मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के जितने एपिसोड्स हैं वो हमने सारे के सारे कवर कर रखे हैं। तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे नानाका को देखते हैं जो कि इस पीले बाल वाले बंदे के साथ खड़ा होता है। एंड ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम यहाँ पे फॉरेस्ट को क्रॉस कैसे करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे इन ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट चल रही होती है और अगर ये लोग इसके बीच में जाते तो पक्का इनकी यहाँ पे कुटाई हो जाती है। एंड ये लोग अब यही सब बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे स्काइलेट आती है और ये लोग स्काइलेट से ये बात बताते हैं कि अगर ऐसी ही फाइट चलती रही तो हम वहाँ पे कैसे जा पाएंगे। मतलब कि हमें यहाँ पे किसी डिकॉय का यूज़ करना होगा ताकि जो मॉन्स्टर है उनका ध्यान इधर उधर हो और हम वहाँ पे जा सके। पहले स्काइलेट बोलती है ठीक है मैं समझ गई, रुको मैं अभी इसके बारे में कुछ करती हूँ। जिसके बाद जो स्काइलेट होती है वो यहाँ पे वेंकीस के पैर के प्रिंस के पास जाती है और ये बंदा भाई यहाँ पे अजब बकलोली कर रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ये इसको मार रहे होते हैं और ये बोल रहा होता है कि अच्छा ये सही है, मतलब कि थोड़ा अच्छे से मारो यार। और वेल तभी ये यहाँ पे नोटिस करता है कि स्काइलेट इसके पास आ रही है और भाई ये बंदा लिटरली 1 सेकंड के अंदर इन सभी मॉन्स्टर को निपटाता है। और स्काइलेट यहाँ पे नीचे आती है और उससे बात करती है और उससे समझाती है कि देखो दरअसल ना मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें पूर्ण ड्रैगन्स को ये बोलना है कि वो ना हमारे लिए एक डीकॉय का काम करे। मतलब कि प्लान में थोड़ा सा चेंज है। ये बंदा भाई कुछ बात सुनता नहीं और बोलता है चलो ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी निकलता हूँ, अभी तुम्हारा काम करके आता हूँ। और ये इतना कह के ना यहाँ से निकल लेता है। अपनी स्केलेट बोलती है मुझे पक्का पता है कि इस गधे ने मेरी कोई बात नहीं सुनी है और इसे घंटा समझ नहीं आया कि इसे अभी करना तो करना क्या है। और तभी हम देखते हैं कि भाई ये जो बंदा होता है ना ये लिटरली अपने ड्रैगन पे से छलांग मार देता है, मतलब कि ऊपर जाके। और लिटरली भाई इसकी जो बॉडी होती है पूरी की पूरी फायर से लिपट चुकी होती है और ये यहाँ पे दौड़ना चालू करता है और इसके आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको निपटाते हुए निकल जाता है और जो रास्ता होता है वो लिटरली खाली हो जाता है। और यहाँ पे ये दोनों बोलते हैं चलो फिर ठीक है अब हम चलते हैं अपने काम के लिए। और ये दोनों यहाँ पे अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं ये दोनों रास्ते में होते हैं और नानाका इससे पूछता है आखिर क्यों तुम हमारा साथ दे रहे हो, और वैसे भी तुमने अभी अभी कुछ दिन पहले तो हमें धोखा दिया था, तो हम तुम पे दोबारा विश्वास क्यों करें। वेल, ये बोलता है देखो मुझे तो यहाँ पे कोई सफाई नहीं देनी है, बस मुझे यहाँ पे अपना काम करना है। वेल, नानाका बोलता है देखो जो स्कारलेट है वो बाहर से कितनी भी सख्त हो बट अंदर से वो काफ़ी नरम है और मैंने उनसे अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा, तो मैं चाहूँगा कि तुम इस बार उन्हें धोखा ना दो। एंड वेल ये सब बात कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि भाई ये दोनों ना अपनी अपनी सोर्ड्स को निकाल के तैयार हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि इन पे ना चारों तरफ से अटैक होने लगता है और ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पे सब तरफ मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं और ये सबके सब अभी भी ट्रेनेजा के स्पेल के अंदर होते हैं। और ये दोनों बोलते हैं ये होना हो ट्रेनेजा का ही काम है, उसी के मॉन्स्टर जो कि हम पे अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि बस हो गया, मतलब कि अभी ये नहीं बचने वाले हैं। बट सडनली हम नोटिस करते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं भाई इन पे कोई स्पेल कास्ट करता है और ये ना एकदम से वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और ये देखते हैं कि यहाँ पे इल्फ क्लैन के 3 बंदे होते हैं और यहाँ पे बोलते हैं ड्यूस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विली बोलता है बस कुछ नहीं, मैं यहाँ पे काम से आया था। और यहाँ पे नानाका इनसे बात करने का ट्राई करता है और बोलता है देखिए हमें यहाँ पे पैलेस्टीन एम्पायर की तरफ से भेजा गया है, हम एक मैसेंजर हैं, बस हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे सीज फायर कर लो, मतलब कि जो लड़ाई हो रही है आप उसे रोक दो। तो विली बोलता है देखो अगर तुम यहाँ पे इसलिए आए हो तो मेरे बस की बात नहीं है, दरअसल ये काम अगर तुम्हें करवाना ही है तो तुम्हें बीस्ट किंग्स के पास जाना होगा, मतलब कि लड़ाई उनकी वजह से हो रही है ना कि हमारी वजह से। एंड विल इतना क्या कि ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये बंदा बोलता है तो आखिर तुम यहाँ पे हमारी जान बचाने आए ही क्यों थे जब तुम्हें हमसे मतलब ही नहीं है। विली बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था। और ये ना यहाँ पे एक लड़की को अपने साथ लेके चला जाता है और ये लोग जैसे यहाँ पे जाने वाले होते हैं तभी ये बीस्ट स्किन वाला बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है आप लोग बात को समझने की कोशिश करो, हमें यहाँ पे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप हमारी इतनी सी मदद तो कर ही सकते हो। वेल, वो यहाँ पे इसकी बात को नहीं सुनता है। तभी हम देखते हैं अपने डियोस को जो कि बोलता है अंकल मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे यहाँ पे विंड स्पिरिट की पावर दी थी, तो हाँ अगर आप चाहो तो मैं आपको ये पावर दे सकता हूँ, बट उससे पहले आपको ये वॉर को लुकना होगा। एंड यहाँ पे सीन शिट होता है और हम यहाँ पे स्कैलेट को देखते हैं जो कि देखती है कि भाई ये जो रेड कलर वाला बंदा होता है ये लिटरली सबको डिफीट करके खुद पड़ा हुआ होता है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं अब इसको यहाँ पे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी स्कैलेट यहाँ पे बीच में कूदती है और बोलती है मेरे होते हुए तुम इससे हार्म नहीं कर सकते, मतलब कि ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है यार, इसने इसकी जान बचाई थी तो बदले में स्कैलेट को इसकी हेल्प करनी थी। और भाई स्कैलेट जस्ट 1 सेकंड के अंदर इन सभी को निपटा देती है और इस बंदे को यहाँ पे हील भी करती है। ये बंदा बोलता है और सब कहाँ है, मुझे मेरे ड्रैगन्स के पास जाना होगा। स्कैलेट उसे समझाती है कि देखो जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे हील हो रहे हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब यहाँ पे ठीक ठाक हैं।
वेल ये बोलता है ओह ये अच्छी बात है, अब चलो अगर स्काईलेट मेरी तरफ इतने प्यार से मत देखो, क्या पता है मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और भाई स्काईलेट यहाँ पे कुछ बोलती नहीं है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे सीधे दिखाया जाता है जूलियस को और स्काईलेट को, जो कि यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तभी एक सैनिक दौड़ के आता और बोलता है जूलियस हमा यहाँ पे जो फैल्कोनियन आर्मी है उसने अपनी सेना को पीछे कर लिया है। जूलियस बोलता अच्छा ऐसी बात है, ये बहुत सही न्यूज़ है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने अपना काम सही ढंग से करा है। वेल तभी यहाँ पे स्काईलेट बोलती है हाँ अब आपको भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। यहाँ पे जूलियस उठता है और स्काईलेट को गले से लगा लेता है और बोलता है बस मुझे इसी रेस्ट की ज़रूरत है। और भाई यहाँ पे स्काईलेट थोड़ा शॉक्ड होती है कि पता नहीं ये बंदा कर क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये प्रिंस आता है और ये बोलता है स्काईलेट तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे मेरे साथ मेरी किंगडम क्यों नहीं चल रही। विली बोलती है नहीं मुझे यहाँ पे कहीं नहीं जाना है। ये बोलता है देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरे साथ यहाँ पे वेंकीस एम्पायर के लिए चलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द एल्ट्रेन वाले पेस्तीन पे हमला करने वाले हैं और तब काफ़ी मुश्किल होगा कि मैं तुम्हें बचा पाऊँ। एंड वेल वो जैसे ही यहाँ पे स्काईलेट का हाथ पकड़ने वाला होता है, जूलियस स्काईलेट के हाथ को पकड़ता है और बोलता है बस बहुत हुआ, तुम यहाँ पे स्काईलेट को पिछले 1 साल से जानते हो और मैं यहाँ पे इसे 10 साल से जानता हूँ और पसंद करता हूँ, तो ये नामुमकिन है कि मैं तुम्हें इसे रह जाने दूँ। और यहाँ पे स्काईलेट भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे अपने देश को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं जा सकती सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। वेल अपना बंदा बोलता है ओ फिर ठीक है, और यहाँ पे ये जिद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि भाई इसका यहाँ पे ना एक बंदा आता है और इसको एक जोर का घूसा मारता है और बोलता है बस हो गया, और वो इनसे माफ़ी मांगता है, बोलता है मैं माफ़ करना, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ही बोल लेता है। एंड वेल जूलियस भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। एंड वेल यहाँ पे लोग थोड़ी देर बात करते हैं और फिर हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग अपने ड्रैगन पे बैठ के यहाँ से निकल लेते हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं लियो को, जो कि इन्हें बताता है कि देखो जो फैल्कोनियन आर्मी है उसने तो अपना पीछा कर लिया है, बट जो एल्ट्रेंट की आर्मी है वो अभी भी वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ी है, तो हाँ वो हमसे अभी भी लड़ना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, और ये होना हो ट्रेनेजा का काम है, तो सबसे पहले हमें ट्रेनेजा को ढूंढना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ननाखा और ये डियोस आता है और ये लोग बोलते हैं कि फाइनली हमने अपना काम कर दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जितने भी लोग होते हैं ना वो यहाँ पे ननाखा को काफ़ी अच्छे से पैट करने लगते हैं। ननाखा बोलता है मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ यार, तुम लोग इतने प्यार से मुझे पैट कर रहे हो। और यहाँ पे अपना बंदा मतलब डियोस बोलता है ये क्या चल रहा है, मतलब कि मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी कीमत चुकाई है इस वॉर को रुकवाने के लिए और तुम लोगों की नज़र में मेरी कोई कीमत ही नहीं है, हद है यार। वेल यहाँ पे लोग बोलते हैं कि पहले हमें पता करना होगा कि आखिर यहाँ पे ट्रेनेजा है कहाँ। और तभी ये डियोस बोलता है मुझे पता है कि वो कहाँ है और मैं तुम लोगों को वहाँ पे लेके जा सकता हूँ। और यहाँ पे बताता है कि दरअसल जो ट्रेनेजा है वो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में सासागिल में है। और ये लोग बोलते हैं क्या, लेकिन वहाँ पे क्यों है। जूलियस बोलता है क्योंकि वहाँ पे एक और होली जेम है और वो उसे तोड़ना चाहती है और उसके तोड़ने से ही वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो फिर से हमारी तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। विली बोलता है उससे पहले हमें ट्रेनेजा को रोकना होगा। जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल, बट हम रोकेंगे कैसे। तभी ये डियोस बताता है कि देखो जो ट्रेनेजा की पावर है उसको फुली रिवाइव होने में कम से कम 3 दिन लगेगा और हमारे पास अभी भी टाइम है। तो जूलियस बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे कल की कल तैयार करवाता हूँ और हम लोग कल ही यहाँ से निकलने वाले हैं और हम 1 दिन में वहाँ पे पहुँच के ट्रेनेजा को डिफीट कर देंगे। और इतना सुनते ही स्काईलेट बोलती हाँ मज़ा तो बहुत आएगा। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ पे डायना को भी ले जाने वाले हैं। और यहाँ पे डियोस सोचता है कि नहीं, मतलब कि डायना को क्यों ही ले जाना है, बट जूलियस बोलता है नहीं, अगर हम उसे लेके जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग डायना के पास जाते हैं और यहाँ पे डायना जो होती है ना वो सबकी यहाँ पे हेल्प कर रही होती है। वेल ये लोग डायना को बाहर बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि दरअसल तुम हमारे साथ कलसल चल रही हो। और ये बात सुनते ही डायना थोड़ी सी शॉक्ड होती है और यहाँ पे जो अपने स्केलेट होती है वो उसे समझाती है कि देखो वहाँ पे जाने के बाद जो तुम्हारी पावर्स हैं मैं उसे रिस्टोर कर पाऊंगी, मतलब जो तुम्हारी पावर्स तुमसे ले ली गई थी। डियोस इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। स्केलेट बोलती हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे डायना की पावर को वापस लाएंगे ताकि जेम्स को सही कर सके। और यहाँ पे ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे डायना भी हमारे साथ चलने वाली है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे रेनेजा को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में होती है, मतलब कि इसका जो भी प्लान होता है वो फेल हो चुका होता है और अब ये पूरी तरीके से यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉडेस अपीयर होती है और रेनेजा से बात करती है और कहती है कि तुमने वो बिल्कुल नहीं करा जो मैंने कहा था, तो ये सब होना ही था। वेल रेनेजा बोलती है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारा कहना करती और सभी को वहाँ पे मार देती तो आखिर मैं राज किस पे करती, मैं तुम्हारे कहने पे कैसे चल सकती थी। तभी ये बोलती चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, वैसे मेरे वेपन का क्या हाल है। वेल ये बता दी कि देखो वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और मैं अब कभी भी उस पर अटैक कर सकती हूँ। ये बोलते ठीक है, तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि जो स्काईलेट और उसकी टीम है वो अब आने वाली है, उन्हें तुम्हारा पता चल चुका है। वेल ये बोलती कोई नहीं, मैं इसे देख लूंगी। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड एनिमे सेंपाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।